हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना 8th पार्ट दोस्तों, 8th पार्ट। इसके अंदर अपन एक्सरसाइज भी आज पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने एक्सरसाइज है उसके पहले के पूरे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज है कंप्लीट। एक्सरसाइज बी के भी क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने कवर कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो यहाँ आई बटन पे जाके चेक कर लीजिए। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स, आपको क्या क्या करना है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये यूट्यूब चैनल क्या क्या करना है पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन तक दोस्तों अपना हो गया था, तो मैं इसको एक बार का इरेज कर दे रहा हूँ। जिसने 8th क्वेश्चन तक जिसको देखना है तो आप इसके पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हो। हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली कवर किया है। 10 to 15 मिनट्स एक एक क्वेश्चन पे देके किया है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको हमने 15 मिनट्स दिया था। ठीक है, जिसने पुराना वीडियो देखा उसको समझ गया होगा। चलो आ जाओ, चलो चलते हैं। 8th वाला क्वेश्चन हो गया था, अब चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे दोस्तों। 3 persons, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह, टुगेदर हैव रुपीज 51। मतलब अब ये नाम इतने कौन कौन लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे आर को रॉय, पी पॉल को पी और सिंह को एस। तीनों के पास टुगेदर है रुपीज 50, मतलब ये प्लस ये इक्वल्स टू 51। दैट्स इट, सिंपल है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय। तो मान लो मिस्टर रॉय के पास आर रुपीज है, तो मिस्टर पॉल के पास कितने हैं, आर माइनस 4। इसने ही दिया है ना, देखो लाइन बड़ी अच्छी। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, तो मिस्टर पॉल का क्या है, आर माइनस 4। अगर रॉय के पास 4 है तो इसके पास कितना है, आर माइनस 4, सिंपल। नेक्स्ट, मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, तो मिस्टर सिंह के पास कितने हैं। तीनों के अगर कलर अलग अलग करेंगे अपन, जस्ट सेकंड, क्या हो गया। मिस पॉल क्या था, आर माइनस 4 था, ठीक है। सॉरी गाइस, क्या हो रही है। ओके ओके, वो हो गया था, आर माइनस 4 वो सिलेक्ट हो गया था दूसरा फीचर। और ये क्या बोल रहे, देखो लास्ट, हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, रॉय से ही 5 लेस है, मतलब ये क्या रहेगा, आर माइनस 5। दे हैव मनी हैज, बस खत्म। अब देखो पॉल क्या है, मिस्टर पॉल क्या है, आर माइनस 4, रॉय माइनस 4, और सिंह क्या है, आर माइनस 5, आर माइनस 6। तो बस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू 51। इक्वेशन तो सेम ही रहेंगे ना, बोलो दोस्तों, इक्वेशन तो सेम ही रहेंगे ना, क्या बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा, आर प्लस पॉल का आर माइनस 4 प्लस सिंह का आर माइनस 5 इक्वल्स टू 51। तो आर प्लस आर प्लस आर, आर आर आर। मूवी देखी किसने, जिस जिसने नहीं करी कमेंट करके बताइए, और जिस जिसने देखी वो भी कमेंट करके बताओ कि कैसी पिक्चर लगी। आर आर आर, लेकिन अपन ये आर 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 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आईसीआई आर 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 लिखने के मार्क्स नहीं देंगी। आईसीआई अपने को 3 आर लिखने के मार्क्स देंगे, और -4 और -5 हो जाएगा -9। ये हो गया 51। तो 3 आर इक्वल्स टू 51 प्लस 9, दैट इज 60। और फिर आर इक्वल्स टू 20। अब ये आर किसके है, मिस्टर रॉय के है। मिस्टर पॉल के कितने थे, आर माइनस 4, तो 20 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 16। और मिस्टर सिंह के कितने थे, आर माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 15। तो देख लो 20, 16 और 15 किसी का आंसर है क्या। यहाँ पर देखना, दे हैव द मनी एज 20, 16 और 15, पहला वाला ही है। ये भी सही आंसर है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो गलत है। देखो यहाँ पर देखो, आरपीएस क्वेश्चन में जब फर्स्ट ऑर्डर दिया है कि भाई ये आरपीएस में है, तो आंसर भी आरपीएस में देंगे अब, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर बोल दिया, क्वेश्चन में अगर देता था दे हैव द मनी एज द, मतलब दे के बदले या लिख के आता था, अगर पॉल, रॉय और सिंह हैज द मनी, हैव द मनी एज, अगर ऐसे लिख के आता तो फिर अपन पॉल का पहले लिखते थे, बाद में रॉय का और बाद में सिंह का, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है एग्जाम में, तो अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो लाइन दिया है उसके हिसाब से ही सीक्वेंस मानेंगे, उसके हिसाब से ऑर्डर मानेंगे। होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसी के साथ अपना 9th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक बार इसका आंसर चेक कर लेंगे।
फॉर सेफ्टी। 9 का ए है क्या? बहुत ही बढ़िया, सही जा रहे हैं अपन। 9 का ए ही है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। एक्सरसाइज बी। अटक गया क्या? नहीं नहीं, सही चल रहा ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेट मी क्लियर दिस। इसको एक साथ डिलीट कर सकते क्या? क्वेश्चन तो नहीं दे रहा, इसको पकड़ के देखते हैं। हाँ, डिलीट। यस। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता? ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, द नंबर इज, क्वेश्चन देखो, द नंबर इज, तो लेट अस अज्यूम द नंबर इज XY। ठीक है, सिंपल। द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस। तो ये यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है, जो टेंस प्लेस में डिजिट है उसका मतलब जो जो डिजिट्स इन टेंस प्लेस है वो 3 टाइम्स डिजिट है यूनिट्स प्लेस के। यूनिट्स प्लेस पे क्या है? वाई है। तो यहाँ क्या रहेगा? 3 टाइम्स मतलब 3y रहेगा। सिंपल। If 54 is subtracted from the number, the digits are reversed। मान लो ये XY एक नंबर है, रिवर्स होगा तो क्या होगा? YX होगा। तो ये 3y एक नंबर है, तो रिवर्स होगा तो क्या होगा? Y3y होगा। सिंपल है। ठीक है, क्लियर है अभी तक? किसको कुछ डाउट? द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन ये। तो अगर मान लो ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6 है। तो ये नंबर जब रिवर्स होते हैं तो ये 26 हो जाता। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? 60 प्लस 2, लेकिन फिर इसको कैसे लिखते हैं? 20 प्लस 6। आई होप दिस इज क्लियर। वैसे इसको कैसे लिखेंगे अपन? 3y इंटू 10 प्लस वाई। इसको कैसे लिखेंगे? y इंटू 10 प्लस 3y। तो ये क्या हो जाएगा? 30y प्लस वाई, और ये 10y प्लस 3y। तो ये हो जाएगा 31y, और ये हो जाएगा 13y। आई होप दिस इज क्लियर। ये रिवर्स करने के बाद वाला नंबर है। ठीक है, उसको एक अलग कलर से लिख। दिस इज रिवर्स वाला नंबर। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्या बोल रहा है। 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स रिवर्स। अरे भाई, ये रिवर्स कब होगा पता है क्या? अगर 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर गेट रिवर्स्ड। दिस इज द इक्वेशन। द नंबर गेट रिवर्स, अरे रिवर्स ऑलरेडी अपन ने कर लिया, और रिवर्स करने के बाद अपन ने नंबर भी लिखा लिया, 13y आता है उसका। ठीक है, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या बोल रहा? फाइंड द नंबर। सिंपल है। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ रहा है। ये हो गया इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करना है। इसको ऑप्शन के तरीके से मैं बताऊंगा। ऐसे केसेस में ऑप्शन ज्यादा इजीली और जल्दी सॉल्व होता, वो कैसे होता मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखो, 31y माइनस 13y इक्वल्स टू 54y। 31 माइनस 13 कितना होता? 11 2 1 8। कभी कभी लाइफ में रिस्क नहीं लेना। 18y इक्वल्स टू 54, y इक्वल्स टू 18 3 जा 3 8 24 2 54 बराबर। मुझे आता था लेकिन मैंने रीचेक कर लिया। तो आपको भी अगर 18 17 के टेबल आते हैं, फिर भी वहां पर रफली जल्दी से रिकैलकुलेट कर लेना। ऐसा नहीं होना कि 18 के टेबल की वजह से आता नहीं आता, वो सेकेंडरी है, लेकिन 18 के टेबल की वजह से उधर अपने दो मार्क नहीं काटना। समझ रहे? तो ये करने से कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। सिंपल। अब y जब 3 है तो x क्या रहेगा? 3y। इसका मतलब ये 3 है तो ये रहेगा 3y, मतलब 3 इंटू 3 मतलब 93 इज द नंबर, क्योंकि 3 3 होता 9, और 9 के बाद फिर 3 है, 9 3 93। सिंपल। अगर अपने को उसको चेक करना है तो 93 को 54 में से माइनस करो बोला, तो ये जो नंबर्स होंगे वो रिवर्स होंगे, तो 39 आने को ना। लेट्स चेक। 13 और ये 8, 8 माइनस 5 3, 13 माइनस 4 9, 39 सही आ रहा। सिंपल है। ये मैथ, सिंपल मैथ्स, मल्टीप्लिकेशन करने से कोई छोटा नहीं होता। कुछ होशियारी मारना मत एक्स्ट्रा करने की, डायरेक्टली ये करने की। करके देख लेना भाई, 2 मिनट मतलब 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन 1-2 मार्क बच जाएंगे। क्योंकि आईसीए बहुत गंदी है। क्या करती बताइए? क्या इसके नजदीक पास में कुछ आंसर दी थी? क्या नजदीक पास में कुछ आंसर दी थी?
ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों देखो इक्वेशन वाला तरीका, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसमें अपन ऑप्शन वाले तरीके से कितना जल्दी इजीली कर सकते हैं। देखो वो क्या बोल रहा था, नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स, क्वेश्चन पढ़ रहा मैं वापस से, द डिजिट्स इन टेंस प्लेसेस 3 टाइम्स। तो सबसे पहले यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है उसका जो टेंस प्लेस पे है उसको 3 टाइम्स है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, उससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता तो वो कर देंगे। सबसे पहले देखो 9 और 3, अरे इसने क्या बोला, डिजिट इन टेंस प्लेसेस 3 टाइम्स और यूनिट्स प्लेस पे 3 टाइम नहीं, तो ये तो ऑलरेडी कर गया अपना। नेक्स्ट 92 3 टाइम्स है क्या, नहीं भाई। नेक्स्ट 39 3 टाइम्स है क्या, हाँ भाई। 94 3 टाइम्स है क्या, नहीं। अरे आप देख रहे क्या, कभी कभी ये फर्स्ट कंडीशन से ही ऑप्शन आ जा रहा, ये देखो कितना हार्डली 5 सेकंड में अपने सॉल्व किया ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट कंडीशन में मीट होने को ना 3 टाइम्स वाली, मतलब ऑप्शन क्या आते थे 93, 62 या 31, तो इसमें से कोई ऑप्शन रहता था तो अपन इसको फिर -54 करके देखते थे, और -54 करने के बाद कोई ऑप्शन अगर ये 26 का 62 का 26 होता था, या 39 होता था और ये 13 होता था, तो फिर अपन इसको सेलेक्ट करते थे। यहाँ पर 2 कंडीशन थी दोस्तों, आपको समझ रहा, पहली तो कंडीशन थी वो यूनिट और वो वाली, ऑप्शन नहीं कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट ये थी, और कंडीशन 2 थी कि 54 करने का थी रिवर्स होने का था, ये कंडीशन 2 थी। अपन हर हर केस में दोनों कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन से आंसर आ जाता था आपका, समझ रहा क्या, 10th का आंसर सी। आ जाओ चेक कर, आई होप आपको समझ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा था। एंड 10th आंसर इज सी, वाजिब सी बात है, ये तो सही होना ही था अपना। क्या बोलते हैं मियाँ, समझ रहे क्या आप लोग, बोलो रे, कमेंट करो, समझा क्या नहीं समझा। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो थी ये वाली, द डिजिट इन टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, अरे इससे ही अपने 3 ऑप्शन कट गए थे, तो वैसे ही ऑप्शन था, अगर आप इक्वेशन कर रहे हैं तो आपके कम से कम 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट, अगर आप प्रो इक्वेशन बनाने में फिर भी 2 से 3 मिनट जाएंगे, लेकिन कभी कभी देखो ऑप्शन से ऐसे करने से 5 सेकंड में आंसर आया, 5 सेकंड में, तो कभी कभी क्या करना, मैंने आपको पहले बोला था ये ऑप्शन करते करते ही, मतलब मान लो एक बार का मान लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर दे, यहाँ पर दो देखो, ये तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसके बदले अगर 62 रहता था तो क्या होता था, क्या सिचुएशन बनती थी, ये तो कट गया ये भी कट गया, ये दोनों में लड़ाई रहती थी क्योंकि ये 3 टाइम्स है, तो बस क्या करते थे पता है क्या, 62 माइनस 54 करते थे, तो भाई ये तो कितना हो रहा, 80 हो रहा, तो ये इसका रिवर्स हो रहा क्या, नहीं, ऑप्शन कट गया। फिर 93 माइनस 54 करते थे, मान लो यहाँ 13 भी है, 31 सॉरी 31, तो ये भी ऑप्शन चेक करना है, मान लो 39 है तो ये चेक करते थे, हाँ भाई ये माइनस करने के 39 आ, नंबर रिवर्स हो रहे, डायरेक्टली दिख रहा ना, इतना इजी कंडीशन है कि कंडीशन देखना, कंडीशन अगर टफ है तो फिर इक्वेशन बनाना, कंडीशन कितनी इजी है, खाली 54 सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि नंबर रिवर्स हो रहा है क्या, तो 93 में से 54 सब्ट्रैक्ट करे 39 आ रहे, रिवर्स हो रहे, खत्म आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन पढ़ के वहां का वहां डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये कंडीशन भारी नहीं है भाई, इजी है, तो सॉल्व करने मतलब ऑप्शन सॉल्विंग में इजी हो जाएगा, कंडीशन अगर भारी रही तो फिर इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, टाइम कंज्यूम है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ नंबर, देखो अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, वन क्वेश्चन इज आस्क्ड टू डिवाइड अ हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6, मतलब कोई नंबर पहले ही हाफ है उसको डिवाइड बाय 6 करो, देखो ना हाफ ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं क्योंकि इसको हाफ करना है मतलब काटना है, तो एक्स को काटेंगे, समझ रहे आप, तो लेट द नंबर बी एक्स, तो हाफ ऑफ नंबर को 6 से डिवाइड करना है, तो हाफ ऑफ अ नंबर को 6 से डिवाइड करना है, एंड अदर हाफ, और जो x/2 है मतलब
उसको डिवाइड बाय 4, इसको 4 से डिवाइड करना है, समझ गए। देन ऐड द टू क्वांटिटीज, ये दोनों को ऐड करना है। सिंपल है, अभी तक समझा क्या किया अपन ने? ये क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ ए स्टूडेंट इज आस्क्ड हाफ ऑफ ए नंबर, डिवाइड हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6, मतलब हाफ ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर बी x, हाफ ऑफ ए नंबर को 6 से डिवाइड करो, अदर हाफ 6 बाय x बाय 2 को 4 से डिवाइड करो, सिंपल। Instead of doing so, the student divides the given number by 5. अब क्या हुआ देखो, if the answer is 4 short of the correct answer, the answer was number was। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या हुआ, एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, लेकिन बच्चा था बहुत घाई में, उसको एक्स बोलते ही थोड़ा मन में हो गई बेचैनी, तो उसने क्या किया, क्वेश्चन पढ़े बिना ही क्या किया, उसने क्वेश्चन पढ़े बिना ही इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, उसने क्या किया पता है क्या, एक्स बोला तो क्या लोगों को थोड़ा फील होता, फील होने के चक्कर में उसने क्या किया, भाई ने कर दिया थोड़ा गलत, गलत ने इतना किया कि भाई 6 के बदले 5 से डिवाइड कर दिया। ओ माय गॉड, इफ द नंबर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, अब अब देखो क्या हुआ पता है क्या, इसको सोल्व किया, देखो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो नंबर 5 ये समझा, इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन द नंबर इज वॉस। अब देखो क्या हुआ, यहां पर भी ऑप्शन सॉल्विंग बहुत बढ़िया जमेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या बन रहा, x बाई 10 प्लस x बाई 8, ये हो गया गलत इक्वेशन। सही इक्वेशन क्या बन रहा, सही इक्वेशन ये बन रहा, अगर 6 से डिवाइड करो तो वो x बाई 2 6 12 प्लस x बाई 8, ये हो गया सही इक्वेशन। लेकिन नहीं, गलत और सही में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो बहुत कीन है, इक्वेशन करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस कैसे थे मैं बताता हूँ। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, मतलब आप समझो 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, मतलब जो करेक्ट आंसर आ रहा ना सही इक्वेशन से, मतलब गलत ऑप्शन से, उसका आंसर 4 कम आ रहा, इसका मतलब क्या है बताइए क्या, इसका आंसर मान लो दोनों का आंसर सेम है, इसका 4 ज्यादा है सही का, ये 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर है ना, तो ये x मतलब x माइनस 4 और ये x, समझ रहे, ये -4 से कम है, इसका जो भी एक्चुअली में ये सही इक्वेशन है, इसका गलत इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करने से ये आने को ना, लेकिन इसके सॉल्व करने से क्या आ रहा, 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर आ रहा, इसका मतलब क्या करेंगे अपन, इसको +4 कर देंगे, क्योंकि ये गलत इक्वेशन 4 शॉर्ट है, तो इसको +4 कर देंगे, बस इक्वेशन बन गया। अब देखो इक्वेशन कितना टफ बना, इक्वेशन कितना टफ बना, अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना आपका आंसर सही आएगा, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, मैं इसको आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करना और आंसर सही लाके बताना, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला, जब भी क्वेश्चन, जब भी क्या हो रहा, क्या हार्ड हो रहा है, जब भी इक्वेशन बनाना हार्ड हो रहा है, जैसे यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन बनाना हार्ड था, तो अपन ने क्या करना, जब भी इक्वेशन बनाना हार्ड हुआ तो ऑप्शन सॉल्विंग से जाना, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऑप्शन सॉल्विंग से जाएंगे। इसको मैं आपके लिए इसको क्या करता हूँ, इसके पहले एक पेज ऐड कर देते हैं, इसको मैं आपको सेम रखता हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं अपने लिए, या सॉल्व करने के लिए ऑप्शन के लिए, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आपका ऑप्शन, जो अपना करेक्ट ऑप्शन से आने वाला है कोई ऑप्शन आपका भी आएगा, यहाँ पर मैं गारंटी देता आपको। लेकिन यहाँ पर आओ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, मैंने बोला ऑप्शन सॉल्विंग। अब देखो 320, लेट द नंबर बी 320, ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन 1 320, डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 और हाफ ऑफ अ नंबर बाय 4, तो हाफ नंबर कितना हो गया 160, 160, हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 और हाफ ऑफ अ नंबर बाय 4, ये हो गया रियल में, रियल में उसको कर देते तो इसको प्लस करना है तो कितना आता था, 60 को 160 को
6 से डिवाइड करो और 160 को। अब यहाँ बोलोगे 12 और 8 क्यों नहीं आया, मैंने ऑलरेडी 320 को डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगर मैं 2 नहीं करता था तो यहाँ पर 12 और 8 आता था। आई होप दिस इज क्लियर, किसी को ये डाउट नहीं है? ठीक है, किसी को डाउट आ सकता तो मैं क्या करता, उसको ऐसे ही करता, 320/2/6 और 320/2/4। तो ये क्या हो जाएगा, 320/12 प्लस 320/8। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 8 1 सा और 8 40 सा, और ये देखो 12 2 6 सा और 2 ये हो गया 160 सा, 2 3 सा और 2 हो गया 80 सा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, 80 + 3 + 40, 3 का एलसीएम निकाल लो, 80 + 120 ये हो गया 200/3। ठीक है, अब आप समझो हो गया खिचड़ी क्या हो रही, ये हो गया। क्वेश्चन टफ है थोड़ा, गलत से सॉल्व कर रहा तो इतना आ रहा, अगर सही से सॉल्व करता था तो क्या आता था, 320/2/5 प्लस 320/2/4। सिंपल है। तो सही से जो सॉल्व करेगा वो सिर्फ 4 शॉर्ट आने को ना। अब ये गलत और सही का डिफरेंस अगर 4 आया तो ये सही है, मतलब 320 इज द करेक्ट नंबर। चलो आ जाओ सॉल्व करते, तो ये 320/10 हो गया और ये 320/8 हो गया, 8 1 8 40 सा, और ये देखो ये 10 10 का, तो ये 32 + 40 कितना हो गया, ये हो गया 72। समझ रहे क्या? अब 3 और ये हो गया 200, ये देखो 3 1 3 6 18 और वापस 2, तो 3 6 18 पॉइंट आ रहा, लेकिन यहाँ ये देखो ये ऑलमोस्ट नहीं 4 से ज्यादा है ये बोलना, लेकिन ये 4 तो नहीं है, आपको समझ गया, ये पॉइंट में आ रहा, तो ये इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब सॉरी इसका डिफरेंस 4 है क्या। देखो आप समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा, उसने गलत सॉल्व किया, वो सही सॉल्व करता था, तो गलत और सही में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 4 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पर अपना 4 से ज्यादा आ रहा है, 72 और ये 66 है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 1 इज नॉट द सही आंसर, मतलब 320 इज नॉट द सही आंसर। ऑप्शन 2 करेंगे, ऑप्शन 2 कितना है, 400। तो 400 को अगर गलत कर रहा हो तो 400 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 सही कर रहा, तो गलत कर रहा, तो डिवाइड बाय 4, ये कितना हो गया, 400 डिवाइड बाय 12 प्लस 400 डिवाइड बाय 8। अब देखो ये 8 1 सा 8 5 सा 50 सा, सॉरी, और ये देखो 2 6 सा 2 200 सा, 2 3 सा 200 सा, 100/3 मतलब 33.33 प्लस 50 कितना होता है, 83.33। सिंपल। अगर वो सही करता था तो, अगर अब सही करता था तो 400, तो 400 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, और ये 400 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4, तो ये 400/10 प्लस 400/8, तो ये 8 1 8 50 से हो रहा, और ये 10 10 तो ये 40 + 15 90, इसका डिफरेंस भी 4 नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर वो वापिस मैं वो समझा 3 बार समझा रहा, अगर वो गलत कर रहा, दैट इज 6 से डिवाइड कर रहा, तो जो आंसर आ रहा, और जो सही कर रहा उससे डिवाइड कर रहा, जो आंसर आ रहा, ये दोनों का डिफरेंस है 4 आने को ना। क्यों 4 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट निकालने से सिर्फ 4 कम है देन द नंबर इज। अब ये 480 आंसर रहेगा, नहीं तो नॉन ऑफ दिस। चलो आ जाओ ऑप्शन नंबर 480 चेक करते, इस ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलता बताइए, 480, ये करेक्ट दिखेगा नहीं आपको, 480, तो ये 480 को अगर गलत कर रहा था, 480/2/6, 480/2/4, तो ये 480/12 प्लस 480/8, ये 8 1 8 8 6 ना, 8 6 48, हाँ 60, ये 12 1 12 4 जा, ये देखो कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया 100। और अगर मैं बोल दूं कि उसने 480 को 480 डिवाइड बाय 2 अगर सही किया होता, तो 480 डिवाइड बाय 2/4, दिस इज 480/10 प्लस 480/8, ये 8 1 8, वापिस से सेम 60, और ये 1 1, तो 48 + 60 कितना हो गया दोस्तों, कुछ गलत कर रहे क्या, 8 6 48 बराबर,
और ये 10, 480 सॉर्टेड। कितना हो रहा? 48 प्लस 60। बोलो दोस्तों, 48 प्लस 60 कितना हो रहा? 108। इसको डिफरेंस कितना है? 4 है क्या? नहीं, बिल्कुल 4 नहीं है, लेकिन 4 आई थिंक आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा कुछ ना कुछ गलत किया क्या बोलना है। 480 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8, तो 8, 8 1 जा 8, 5 जा 40, 8 6 जा 48 बराबर 60। और ये 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 बराबर 48 और 0, तो 60 प्लस 40, दिस इज कमिंग टू 100 एंड 480 डिवाइड बाई 2 बाई 5, अगर मतलब सही कर रहा तो ये 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 60 जा सिंपल, और ये 48, तो ये भी नहीं, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर है क्या? क्योंकि 4 शॉर्ट तो नहीं आ रहा, ये तो 8 शॉर्ट आ रहा। लेट्स सी द ऑप्शन एंड वंस अगेन चेक कि अपना सही है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा कि अपना गलत है, कहीं ना कहीं अपन ने कुछ गलत किया, मुझे ऐसा लग रहा। लेट्स सी वंस अगेन। 11th का आंसर क्या है दोस्तों? 11th का आंसर मैंने आपको बोला ही था कि कुछ तो गलत है। सी मुझे लग ही रहा था कि मैंने कुछ तो गलती किया। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मैंने क्या गलती किया। बताइए दोस्तों कमेंट करके, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या गलती किया, मुझे ऑन पेपर गलती दिख रही है क्या। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि ये हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 और हाफ ऑफ अ नंबर बाय 4, ठीक है। तो ये 480 का हाफ ऑफ अ नंबर बाय 6 और हाफ ऑफ अ नंबर बाय 4, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द गिवन नंबर बाय 5, मतलब उसने 5 से डिवाइड कर लिया। ओके 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 ओके, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लिया। ओके, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी। आई थिंक मुझे ये वीडियो को कट करना चाहिए, लेकिन वापस से मेरा सेम लॉजिक रिपीट होता है। मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आया, फिर भी मैंने गलती की, तो आपके साथ भी गलती हो सकती है, तो मैं ये गलत वीडियो रहने देता हूँ, ठीक है। जिसने जिसने यहाँ तक देखा आपका शुक्रगुजार, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गलती क्या की। मैंने गलती क्या की मैं आपको बताता हूँ। अब आप याद देखिए मैंने क्या गलत इंटरप्रेट किया, बहुत ज्यादा इंटरप्रेट हो गया। एक बंदे ने क्या किया बताया क्या, 320 को डिवाइड, उसको डिवाइड बाई 6 किया, प्लस 320 को डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 किया, ठीक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द नम स्टूडेंट द इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, मतलब सिर्फ 320 को उसने डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दिया। मैं जब से क्या इंटरप्रेट कर रहा था कि ये 6 के बदले 5 था क्या, नहीं ये 6 के बदले 5 नहीं था, डायरेक्टली द स्टूडेंट डिवाइड्स द नंबर बाय 5। मैंने घाई घाई में सोचा, घाई घाई में मैंने सोचा कि भाई ये वो हो जाएगा, मतलब 6 के बदले 5, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 5 टोटल नंबर को डिवाइड किया। आई होप आपको समझा। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5, मतलब गिवन नंबर बाय 5, उसने बोला नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन को 5 से 6 के बदले। मैंने इंटरप्रेट गलत किया, ठीक है। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत लगभग आंसर याद था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। अगर आप मतलब आपको तो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन इज द की, जो मैंने पहले बताते आ रहा है, इंटरप्रिटेशन इज द की, ठीक है। आई नो दिस इज गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि भाई ऐसा भी गलत इंटरप्रेट हो सकता। अगर जिसने अगर इसको पहले ही पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया, सैल्यूट आपको, ठीक है, सैल्यूट आपको। ओके, अब इससे करके देखते हैं। अब देखो ये 320/2, इसको अपन ने सॉल्व ऑलरेडी कर लिया था यार, मैंने उसको इरेज कर दिया, ठीक है। तो 320/12 प्लस 320/8, तो ये 40 हो रहा, और ये कितना हो रहा था, 72 कुछ आ रहा था, ठीक है। लेकिन ये देखो ये कितना आ रहा, 5 6 2 कैरी 64, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। नेक्स्ट 400 का लेते हैं, 400 का लेते हैं, तो वो 400 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6, 400 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना होता था, 400 डिवाइड बाई 12
प्लस 400 डिवाइड बाई 8, 8 वन से 850 और ये 12 3 से 36। हाँ तो ये 83 आ रहा था, 83.333। और अगर 400 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड करें तो 80 आ रहा। तो ये डिफरेंस 3.33 का है, ना कि 4 का, मतलब ये भी नहीं है। अब लास्ट 480। अब देखो 480 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 480 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4। तो ठीक है, ये कितना आ रहा, ये अपन ने अभी कैलकुलेट किया, ये आ रहा 100। और अगर 480 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड करो तो 5 9 जा 45 और ये 330, तो 96 बराबर। देखो सही आंसर जो है वो 4 शॉर्ट है, ठीक है, मतलब 4 एक्स्ट्रा है, तो ये सही आंसर, दिस इज सही। लेकिन आंसर समझ रहे, 480 इज द आंसर। मतलब यहाँ पर देख रहे आप कितनी बड़ी गलती हो सकती है गलत इंटरप्रिटेशन करने से। आंसर अभी अपना नन ऑफ दिस आ जाता था, ठीक है, क्योंकि अपने तीनों मैच नहीं होते थे, तो आंसर नन ऑफ दिस में लिख के आता था। लेकिन आपको समझा कि गलती कहाँ हो रही, मतलब आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन करते और इसके बाद दी एंड एक्सरसाइज दी एंड। थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि वो वाला प्रॉब्लम अच्छा काफी अच्छा था। आई थिंक आपको समझ गया कि अपनी गलती कहाँ हुई है, ठीक है। अच्छा से चार्जिंग, हाँ, अपनी गलती कहाँ हुई आपको समझ गया। गलत इंटरप्रेट कर लिया अपन ने, वो 6 के बदले 5 नहीं था, ये टोटल नंबर का 5 था, ठीक है। वन सेकेंड, आई एम सॉरी, ये मेरा इंटेंशनल नहीं था, मेरे को आपको बताना नहीं था कैसा गलत होता है, मेरे से खुद से गलती हुई है, ठीक है। सुनो, मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता था, मान लो मैं आपको नहीं बताने के लिए वापस चाहूँ तो वापस एडिट करके बताता था, लेकिन मैं जानबूझ के रख रहा हूँ ये वीडियोस, क्योंकि आपको समझे कि भाई इनका प्रैक्टिस करके था, मतलब ऑब्वियसली मैं ये पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके आके आपको पढ़ा रहा, फिर भी गलती हो रही, तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो चौकन मारो और अच्छी से पढ़ो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। If a number of which the half is greater than 1/5 of the number by 15, then the number is। वापिस जोरदार क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इसको क्लियर करते हैं। क्या बोल रहा है ये, of a number of which half is greater than 1/5 of the number by 15, मतलब कोई नंबर है, द नंबर भी x, उसका जो हाफ है इज ग्रेटर देन 1/5, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 बाई 15। इसका मतलब क्या है, ये माइनस ये करेंगे तो 15 आएगा। सिंपल है ये इक्वेशन, किस चीज को समझा, लाइक ठोको, जिसको जिसको नहीं समझा अब समझो। हाफ ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाई 15। इसका मतलब क्या है, जो 1/5 ऑफ द नंबर है उसको प्लस 15 करेंगे तो ये सेम है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया दोनों, x by 2 है, मतलब हाफ ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 15, मतलब ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर 15, मतलब वो ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। समझ रहा आपको, ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, x by 15 से, और 15 इससे x by 5 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, आई होप आपको समझ आई है। क्लियर है, नहीं समझा तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वापस आपको ये इक्वेशन समझाऊंगा, मेरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से तो समझ जाना चाहिए। और एक एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, देखो आप समझो, ये नंबर इज ऑफ विच द हाफ, मतलब कोई नंबर है, मतलब मान लो कोई नंबर है x, उसका जो हाफ है इज ग्रेटर देन 1/5, मतलब वो 1/5 से बड़ा है। कितना बड़ा है, x by 2 इज ग्रेटर देन 1/5। कोई नंबर का 1/5 क्या होता है, x by 5। भाई वो कितने से बड़ा है, 15 से बड़ा है, मतलब ये जो ये है ना वो 15 है, इसका मतलब क्या है, ये -15 करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल है, इसको किसको अभी भी नहीं समझा, अब ये चीज समझिए। x x by 2 एक नंबर है और x by 15 एक नंबर है, वो क्या हो रहा है, x by 2 इज ग्रेटर देन x by 15, भाई कितना, 15। तो अगर मैं करूंगा x by 2 माइनस 15 इक्वल्स टू x by 15 आ जाएगा, या x by 2 माइनस x by 15 करूंगा तो 15 आ जाएगा, मतलब सॉरी x by 5 करूंगा तो, आप समझो, समझ रहा आपको। बस वैसे ही मैंने इक्वेशन यहाँ लिखा, ये x by 5 को यहाँ लेके आया और 15 को यहाँ लेके आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 10
तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 15। ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 150। देखो ये 3x इक्वल्स टू 150, इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 50, मतलब नंबर कितना है 50। आ जाओ देखते ऑप्शन है क्या, नंबर है 50, नंबर है 50। क्रॉस चेक कर लेंगे। क्या बोल रहा है इक्वेशन, इक्वेशन बोल रहा कि हाफ ऑफ द नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर मतलब 50 का हाफ इज ग्रेटर देन 1/5। 50 का 1/5 कितना है 10, और ये कितना है 20, ये कितना ग्रेटर है 10, 20, 25, 20 से कितना ग्रेटर है 15 ग्रेटर है, बराबर, क्योंकि 10 प्लस 15 करेंगे तो ये माइनस ये करेंगे तो ये, एंड द नंबर इज 50। मैंने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिया। 11th वाले क्वेश्चन में बाकी मैं मानता हूँ थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन आई थिंक उसमें भी कुछ सीखने लायक बहुत कुछ था। तो 10th 12th का आंसर है और 11th का आंसर सी। इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं, जस्ट अ सेकंड आप रुकिए। नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज भी हो गया पूरा कंप्लीट, तो चीयर्स फॉर अस, एक्सरसाइज भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अब चालू करेंगे क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन। अभी तक अपन एक ही के साथ खेल रहे थे, दैट इज एक्स। अभी अपने जीवन में एक्स और उसकी बाजू वाली वाई भी आएंगी, तो और मजा आएगा। तो सो स्टे सब्सक्राइब्ड, और क्या ही बोलूं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पसंद आया तो जैसा भी लगा मुझे बताइए, और अगर इम्प्रूव करना है कैसे इम्प्रूव करना है, ऐसे अगर मेरे को यही चीज बताइए, अगर जैसा मेरा ये गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं आगे पढ़ूंगा तो भी गलत होगा, तो ये गलत को रहने दूं या इसको वीडियो में कट करके लगो। मुझे मेरी ये थिंकिंग है बस कि भाई गलत अगर आपको दिखे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये ऐसे वे में भी गलत हो सकता, ठीक है। तो ये गलत ऐसे ही रहने दूं या मुझे कट करके बताओ, सिर्फ सही सॉल्यूशन बताओ, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। बाय।